एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी प्रीलिम्स का। मेरी थी थर्ड शिफ्ट एंड आई गेस वो लास्ट शिफ्ट थी बिकॉज उसके बाद फोर्थ नहीं हुई थी। बाकी मैं बताऊँ तो मैंने फॉर्म फिलअप किया था यूपी से और मेरा एग्ज़ाम था मेरठ में। मुझे अलॉट हुआ था बीआईटी, मतलब भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ मेरा एग्ज़ाम था। लिटरली बताऊँ, जैसे सोचा था कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, और पर उसका कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उसका अपोज़िट ही हुआ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि कल मेरा ना सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है लाइफ़ में। मतलब मैंने अभी तक जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम दिए हैं उसमें सबसे वर्स्ट मैनेजमेंट मुझे कल मिली, सबसे वर्स्ट सेंटर था वो। एंड लिटरली पता उसमें क्या था कि मुझे देखो बाकी सेंटर्स का नहीं पता, जितने भी आज तक मुझे सेंटर्स मिले हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, उसमें ये होता है कि वहाँ पे तुम्हें पर्सन्स अलॉट किए जाते हैं जो तुम्हारी अटेंडेंस लगाते हैं, बाकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं। तो वहाँ गिनती की सिर्फ एक मैम थी रूम में, एंड वो भी बहुत ढीली सी थी। वो तुम्हारी अटेंडेंस तो लगा रही थी, वो सिस्टम में अटेंडेंस लगा रही थी खाली। उसके अलावा जो दूसरी अटेंडेंस लगती है जो एक पेपर में लगती है, जिसमें आप जो है हमारी फ़ोटोग्राफ अटैच होती है एंड थंब प्रिंट वगैरह एंड सिग्नेचर वगैरह होते हैं। तो वहाँ वो चीज़ें तुम्हें खुद करनी थी, मतलब खुद जाओ, तुम खुद अपनी फ़ोटोग्राफ अटैच करो, खुद अपना सिग्नेचर करो, खुद करो जो तुम्हें करना है। मतलब सब कुछ सेल्फ चल रहा था वहाँ पे। बट आई थॉट लाइक ठीक है, जो है वो है। मैंने खुद अपनी अटेंडेंस लगा ली थी, फिर मैं अपने बेंच पे बैठ गई थी। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले रीज़निंग आया था, उसके बाद था मैथ्स का पार्ट। एंड जब रीज़निंग स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था डायरेक्शन। डायरेक्शन से ही स्टार्ट हुआ था। तो वो मैंने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, मेरा वो क्वेश्चन बन गया था टाइम से। एंड मैंने उसके जब आंसर क्लिक करने लग गई तो मतलब वो माउस पता नहीं कैसे काम कर रहा था, तो मैंने वो जल्दी जल्दी क्लिक करे। दैट टाइम आई थॉट लाइक कि हो सकता है मैं अभी थोड़ी नर्वस हूँ, बिकॉज होता है एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर होता है तो उस टाइम आप नर्वस होते हो, तो नर्वसनेस में उतना माउस क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो आई थॉट लाइक दैट कि हाँ, अभी नर्वसनेस है, एक या दो क्वेश्चन के बाद वो ठीक हो जाएगी। ठीक उसके बाद आई फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें थे वेरिएबल। वेरिएबल में आई थिंक जो है कलर्स थे ऑरेंज पिंक वगैरह करके। तो मैंने वो वन थ्रो में करने की कोशिश करी, बट उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। तो आई जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। मुझे लगा कि अभी इस पर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। तो जब मैंने वो स्किप करना स्टार्ट किए क्वेश्चन, दैट टाइम मुझे समझ आ गया था कि इस माउस में कुछ गड़बड़ है। मतलब 3-4 क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा था, एंड कभी कभी वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता था जम करके। उसी टाइम मुझे समझ आ गया था कि भाई इस माउस में कुछ तो गड़बड़ है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा, ना स्क्रॉल कर रहा है ठीक से। बट जब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसी के साथ काम करने का, उस टाइम उस मोमेंट पे ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो जा चुका था। आई थॉट लाइक कि यार जितना सोचा था उतना नहीं कर पाया, इसी में टाइम वेस्ट हो रहा। 5 मिनट मेरे उसी में निकल गए थे। एंड बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से एक होता है ना कि इंसान का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, उसे रोना आता है, वैसी वाली सिचुएशन हो गई थी। बट स्टिल आई थॉट कि अगर मैं यही करने बैठ जाऊँगी ना तो मेरा टाइम इसी में निकल जाएगा, और मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, अपना 100% देते हैं इसी के साथ। तो मैं उसी माउस के साथ लग गई करने। तो मैंने वो पज़ल स्किप करी एंड उसके बाद नेक्स्ट जो आई थी, तो नेक्स्ट मैं करती ही चली गई। एंड वो माउस यार वैसा का वैसा ही रहा। मतलब वो हर क्वेश्चन में 3 से 4 बार क्लिक करने पे ही जा रहा था, एंड वो सिस्टम इतना स्लो था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बहुत मतलब 2 से 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर हो रहा था। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का ऐसा ही रहा। बट मैं बता देती हूँ रीजनिंग में जो है मिसलेनियस में क्या-क्या आया था। डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन वही था। सिलोगिज़्म के 3 से 4 क्वेश्चन थे। आई एम कन्फ्यूज़ कि 3 या 4 थे। जिसको पता हो वो ज़रूर बताना। बाकी ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे और ईज़ी ही थे। मतलब ब्लड रिलेशन बन जाता है एक बारी में, एक थ्रो में। एंड उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग थी। इसमें एक क्वेश्चन लेंथी था चाइनीज़ कोडिंग का, जिसमें 3-4 वर्ड थे, तो वो मैंने स्किप करके मैंने सोचा सबसे लास्ट में करूँगी। पेयर फॉर्मेशन था, नंबर बेस था, एक क्वेश्चन था, आराम से हो गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसमें जो है वो नहीं होता जिसमें इवन प्लस माइनस करते हैं, वैसा करके था, ठीक है। उसके अलावा एक मीनिंगफुल वर्ड था। मीनिंगफुल वर्ड में देखो 2 वर्ड बनने थे, नियर एंड अर्न करके। बाकी आप बताना अगर किसी ने किया हो। बात करती हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट में एक आई थी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, 9% थे, सभी नोट देख रहे थे, ईजिली बन गई थी। उसके बाद थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, 8% थे, इसमें थे सम फेसिंग इनसाइड एंड सम फेसिंग आउटसाइड। तो ये थी, मेरे को लगी कि हाँ थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, कि अगर ठीक से ना पढ़ें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। उसके अलावा फ्लोर बेस्ड पजल मैंने सबसे पहले ही बताई थी ये कि 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। उसके अलावा थी कंपैरिजन बेस्ड पजल, सबसे एंड में मैंने ये की थी। एंड उसके अंदर नहीं होता जिसमें इसमें थी कार की स्पीड की, डी की कार की स्पीड सी से ज़्यादा, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं वैसे। उसके अलावा एक थी सिलेक्शन बेस्ड पजल, जिसमें 9% थे, 3 डिपार्टमेंट दे रखे थे, और क्या रखा था कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4% एक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ये भी बन गया था, तो ये भी मेरा हो गया था। उसके अलावा बात करती हूँ, जो मैंने सिलेक्शन बेस्ड पजल की थी उसमें ना मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन टिक हो पाए। मतलब ये मैंने सबसे एंड में की थी, और मैंने जब थर्ड क्वेश्चन किया ना तो उसमें वो ठीक नहीं आ रहा था क्वेश्चन। एंड उसके बाद मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको बार बार देख के और ध्यान से करूँ। तो फिर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो। उसके अलावा एक मेरी जो है वो पजल छूट गई थी, जो मैंने सबसे फर्स्ट की थी एंड मैंने बाद के लिए स्किप कर रखी थी, तो वो भी मैं नहीं कर पाई। तो इन टोटल मेरी रीजनिंग में जो है ओनली 33 ही क्वेश्चन हो पाए। मेरे को लिटरली बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज
जब आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो ना और आपको उससे बहुत ज़्यादा होप होती है कि हाँ आप उसमें तो 40 से 40 कर सकते हैं, एंड उसमें आप जब कम करते हो ना तो अगले सेक्शन के लिए भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। एंड माउस के चक्कर में जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जितना मेरा मूड ख़राब हुआ, आई नो दैट सिचुएशन, एंड मैं समझा नहीं सकती। तो उसके बाद ये था, उसके अलावा मैथ्स स्टार्ट हुआ। मैथ्स में सबसे पहले मतलब मैथ्स में अगर मैं करती हूँ स्पीड मैथ्स की बात, तो सिर्फ मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी, 5 क्वेश्चन एंड अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, एंड दे बोथ आर ईजी, लाइक आराम से हो रहे थे। उसके अलावा एक पाई चार्ट दी आई थी, डबल पाई चार्ट थे उसमें, एक में मिक्स करके दे रखा था मेल एंड फीमेल की परसेंटेज, एंड एक में सिर्फ मेल का परसेंटेज दे रखा था। तो इसमें ना क्वेश्चन थोड़े मतलब बल्कि से थे, मतलब ऐसे थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, बट थे डुएबल, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगे। उसके अलावा सेकंड डीआई जो मैंने करी थी वो थी बार ग्राफ डीआई, एंड दैट वाज इजी। उसके भी 5 to 6 क्वेश्चन थे, एंड पाई चार्ट के आई थिंक 6 क्वेश्चन थे। उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक के टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो मैथ्स में मैंने जो है स्पीड मैथ पूरी करी थी। उसके अलावा दोनों डीआई मैंने कर ली थी। एक डीआई का मैंने जो है एक क्वेश्चन बहुत मुझे बल्कि लग रहा था, तो वो मैंने एंड के लिए स्किप कर दिया था। अर्थमेटिक के मैंने कुछ क्वेश्चन करने के ट्राई किए, तो 4 क्वेश्चन मेरे अर्थमेटिक के हुए थे। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि डीआई का जो मेरा बचा हुआ क्वेश्चन है वो मेरे को कर लेना चाहिए। तो एंड में सिर्फ 40 to 45 सेकंड बचे थे, मैंने वो सॉल्व किया। तो उसके बाद है ना उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी। तो मेरा ना 21 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और क्या कहते हैं क्वेश्चन के जो जितने भी ऑप्शन दे रखे थे उसमें सिर्फ 20 ही ऑप्शन दे रखा था। तो मैंने वो रिस्क लेके ना उसमें 20 कर दिया। आई डोंट नो कि वो मतलब करेक्ट है या फिर मतलब गलत निकलेगा। मुझे उस क्वेश्चन पे थोड़े बहुत डाउट है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करती हूँ तो मैंने एक्यूरेसी अच्छी रखी मैथ्स में। तो मेरी टोटल अटैम्प्ट थे 26 मैथ्स में। तो एक्यूरेसी मैंने अच्छी रखने की कोशिश करी है। बाकी देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत होना तो लाजमी होता ही है एग्ज़ाम में, और देखते हैं। तो टोटल मेरे इस हिसाब से 59 अटैम्प्ट होते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाई, आई एम वेरी डिसअपॉइंट दैट टाइम कि मेरे को लग रहा था कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, कुछ शिफ्ट वैसी थी। अगर मैं इसमें गुड अटैम्प्ट की बात करती हूँ तो देखो, अगर जिसने 55 प्लस किए हैं तो ये एक गुड अटैम्प्ट है इस शिफ्ट में। उसके अलावा अगर आपने 60 प्लस करे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, बट एक्यूरेसी मैटर करती है। अब बाकी देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसी होती है, बिकॉज इस बार जितना IBPS ने वेरिएशन रखा है शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी होगी। मतलब किसी शिफ्ट में तो 50 भी नहीं हो रहे और किसी शिफ्ट में जो है 60 प्लस जा रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी यार मेरे को लगता है कि IBPS को ना कुछ सिस्टम ठीक करना चाहिए। मतलब तुम 850 जो है क्या कहते हैं फ़ीस ले रहे हो, फॉर्म के चार्जेस ले रहे हो, तो उस हिसाब का इन्वायरमेंट भी तो दो, मैनेजमेंट भी तो दो। मतलब मेरे को लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको माउस की प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम स्लो चल रहा है। तो जब एक ही चीज़ सबको प्रॉब्लम दे रही है तो उस चीज़ को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं। बाकी मुझे नहीं समझ में आता इनका सिस्टम। तो आपका क्या टाइम रहा, आपकी क्या शिफ्ट थी, वो ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी का इसी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किसी का अगर BIT में एग्ज़ाम था ना मेरठ में, तो वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना, बिकॉज मेरे को तो वो बहुत सबसे वो से मैनेजमेंट लगी। बाकी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड अब मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो अब जैसा भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, बट मेंस से स्टार्ट करूँगी मैं अब। तो दैट्स इट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।